राष्ट्रपति जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने पूजन अर्चन भी किया। और अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे भिलाई की, जहां पर आईआईटी में दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही हैं। साथ में राज्यपाल रामेन टेका भी मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी, जिनका स्वागत किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति का ये विशेष कार्यक्रम, दो दिवसीय कार्यक्रम। इससे पहले कल मैतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को राशि आवंटित की गई थी। आदिवासियों के साथ, जनजातियों के साथ उनका संवाद भी हुआ था। और इसके अलावा कल एम्स और एनआईटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और आज भिलाई आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंच पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल रामेन टेका। तस्वीरें आपके सामने। आईआईटी का ये दीक्षांत समारोह, जहां पर छात्रों को डिग्रियां भी दी जाएंगी। दुर्ग में, रायपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर दुर्ग में आज राष्ट्रपति हैं और भिलाई आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हो रही हैं। तस्वीरें आपको दुर्ग से दिखा रहे हैं। छात्र यहां पर अब पहुंच रहे हैं। गोल्ड मेडल उन्हें दिए जा रहे हैं। उपलब्धि और ये होनहार स्टूडेंट्स हैं। हमारे आने वाला भविष्य है, देश का भविष्य है। और देश के भविष्य का जो उनकी कड़ी मेहनत है, उसका सम्मान खुद राष्ट्रपति जी कर रही हैं। द्रौपदी मुर्मू मेडल पहना रही हैं स्टूडेंट्स को, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया। कड़ी मेहनत के बदौलत यूनिवर्सिटी में अच्छी रैंक हासिल की, टॉप किया। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ने मेडल दिया जा रहा है और मौजूदगी है राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की। स्टूडेंट्स यहां पर पहुंच रहे हैं। एक एक करके गोल्ड मेडल से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान कर रही हैं। Among all graduating BTech students for the year 2024 is awarded to Mr. Noman Alam Kherani. बीटेक स्टूडेंट्स को ये सम्मान दिया जा रहा है। गोल्ड मेडल आउटस्टैंडिंग ऑल अराउंड परफॉर्मेंस among all graduating BTech students for the year 2024 is awarded to 2024 के लिए किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मान मिल रहा है छात्रों को। तो तस्वीरें आपके सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन है और भिलाई आईआईटी से ये तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें गोल्ड मेडल दिया जा रहा है उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए। पढ़ाई के दौरान जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ अपना स्थान बनाया। For the year 2024 is awarded to और अब राष्ट्रपति जी उन्हें गोल्ड मेडल पहनाकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कर रही हैं। राज्यपाल रामेन टेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पर मौजूद हैं। आज आईआईटी भिलाई के तृतीय एवं चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे देश की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, छत्तीसगढ़ के सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री रामेन टेका जी, आईआईटी के सम्माननीय चेयरमैन साहब, आईआईटी के डायरेक्टर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण, आईआईटी भिलाई के समस्त स्टाफ और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हम सभी के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ के गौरवशाली शिक्षण संस्थान आईआईटी भिलाई के तीसरे और चौथे संयुक्त दीक्षांत समारोह में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित हैं। इस मंच पर उनकी उपस्थिति से मैं स्वयं को भी गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। आज के इस अवसर पर वर्ष 2023 और वर्ष 2024 बैच के जो विद्यार्थी अपनी दीक्षा पूरी कर रहे हैं, उन सभी को, उनके माता पिता को और उनके प्राध्यापकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस संस्थान का शिलान्यास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 जून 2018 को किया था। संस्थान के इस आधुनिक स्थायी परिसर को उन्होंने 20 फरवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया था। छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति IIT भिलाई की प्रतिबद्धता का मैं स्वागत करता हूं। मैं आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार द्वारा भी भविष्य में संस्थान को निरंतर समर्थन जारी रहेगा। आज आप लोगों के बीच उपस्थित होकर और आप लोगों का उत्साह और ऊर्जा देखकर मुझे विश्वास हो रहा है कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का हमारा सपना शीघ्र पूरा होगा। मैं दीक्षांत समारोह में प्रतिभागी सभी छात्र छात्राओं, उनके माता पिता और प्राध्यापकों को पुनः बधाई देता हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का पुनः आभार। उन्होंने यहाँ पर आकर हम लोगों को अनुग्रहित किया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेश डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIT भिलाई श्री के वेंकटरमण जी, निर्देशक डॉक्टर राजीव प्रकाश जी, सभी संकाय सदस्य, माता पिता एवं अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आज इस दीक्षांत समारोह में भाग लेकर और IIT भिलाई के प्रतिभाशाली युवाओं के बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी पदक विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। आज की उपलब्धि को हासिल करने के पीछे आपने अथक परिश्रम किया है और आपको बहुत खुशी हो रही होगी। आपकी इस यात्रा में आपके माता पिता आपके साथ खड़े रहे। ये आपकी ही नहीं बल्कि आपके माता पिता की भी उपलब्धि है। मैं सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही आपके प्राध्यापकों और आपके सभी साथियों को भी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। दीक्षांत समारोह का दिन उपलब्धियों से जुड़े गर्व को महसूस करने का दिन है। हर संस्थान और हर विद्यार्थियों के लिए ये हर्ष का अवसर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कैंपस लाइफ के खत्म होने और दोस्तों से दूर हो जाने की भी दुख भी है। आज का दिन आपके लिए खुद को ये याद दिलाना का भी दिन है कि आप एक जिम्मेदारी नागरिक और एक सक्षम व्यक्ति के रूप में बाहर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का भले ही यहाँ अंत हो रहा है, लेकिन अध्ययन करने और सीखने की इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। ये आप सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आपको भिलाई शहर में रहने और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, जो देश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। स्वतंत्र भारत की यात्रा की शुरुआत के समय से ही देश के आधुनिक विकास में भिलाई की प्रभावी भूमिका रही है। अपनी शिक्षा के दौरान आपने अवश्य इस क्षेत्र के बारे में विस्तार से ज्ञान अर्जन किया होगा और इसकी प्रभावशाली विकास यात्रा से प्रेरणा भी ली होगी। देवियों और स्वजनों, मुझे ज्ञात हुआ है कि ये दीक्षांत समारोह IIT भिलाई के इस परिसर में आयोजित होने वाला पहला दीक्षांत समारोह है। IITian ने अपनी अग्रणी सोच, एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट, इनोवेटिव अप्रोच और दूरगामी दृष्टिकोण से देश और दुनिया की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया है। IITians ने भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा दिया है। भारत को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के माध्यम से विश्व में ऊंचा स्थान दिलाने में IIT इकोसिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका को हम सब जानते हैं। आप सभी विद्यार्थियों पर इस परंपरा को आगे बढ़ाने का बड़ा दायित्व है। मुझे विश्वास है कि आप अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज का उपयोग करेंगे। उपयोग के क्षेत्र में कहा जाता है नो रिस्क नो गेन। दूसरे शब्दों में रिस्क एवर्जन की मानसिकता से
स्वरोजगार में सफलता नहीं मिल सकती। रिस्क एपिटाइट को अच्छा माना जाता है। मुझे विश्वास है कि आप अपने रिस्क एपिटाइट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। एआई, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और अन्य टेक्नोलॉजी के बारे में आप सब जानते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ऐसी नई टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे और दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। देश में आज 23 IIT है। भारत सरकार ने देश के सभी क्षेत्र के युवाओं को टेक्निकल हायर एजुकेशन के क्षेत्र में सर्वोच्च गुणवत्ता से युक्त शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ देश के हर भाग में IIT स्थापित किए हैं। मुझे विश्वास है कि देश के पुराने और प्रतिष्ठित IIT नई IIT के साथ मिलकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करेंगे। ये इकोसिस्टम विकसित भारत की पहचान बनेगा। IIT भिलाई एक नया IIT है। नए सपनों, नई सोच और नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्निक के साथ ये संस्थान और इसके विद्यार्थियों के देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे, ये मेरा विश्वास है। देश को विकसित बनाने और विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाने की आपकी यात्रा के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं। मेरे मंगल कामना है कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आप विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।